हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई फिट और ठीक और मज़े से होंगे। तो सेंसी के वीडियो का जो है पार्ट 2 आ गया है, तो मैंने सोचा कि सब भाइयों को दिखा दें। तो ये वीडियो पूरा देखना है, इसके ज़रा सा भी नहीं करना है इस वीडियो को। और सेंसी भाई की बातें सुन लेना पूरी सी। और नेक्स्ट जो है ना पार्ट 3 भी बहुत जल्द आ जाएगा। Hey guys, back again with part 2 of recent video। जो भाई पहली दफा चैनल पे आए हैं वो पहले ये वाली वीडियो देख लें ताकि ये इशू आसानी से समझ सके। स्टार्ट में ही ये कह दूं कि हमारा मसला ना तो पबजी मोबाइल से है ना ही टेंसेंट से। हमारा इशू सिर्फ नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम और उनकी पाकिस्तानी एडमिन टीम से है। इसलिए हमारे डिमांड्स को देखा जाए, सुना जाए, इस पे बात की जाए और इसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। अगर इस इशू को लेके कोई भी गलत स्टेप लाइक चैनल स्ट्राइक या कोई रॉन्ग एक्शन ऑफिशियल्स की जानिब से लिया गया तो उसका जवाब भी उसी अंदाज से दिया जाएगा। आज की वीडियो में इस प्रोग्राम के मजीद इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ साथ एडमिन्स के ग्रुपिंग प्रूफ्स, प्रोग्राम रूल्स को क्लियरली वायलेट करने के प्रूफ्स, क्रिएटर्स के साथ दो कौमी नजरिए के प्रूफ्स भी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत से सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने जा रहे हैं। अपनी कल वाली वीडियो के थर्ड इशू और थर्ड डिमांड के डिटेल्स में जाने से पहले क्रिएटर्स और पब्लिक का एक अहम तरीन सवाल कि आखिर मैं इस ट्रेंड की तरफ क्यों जा रहा हूँ और आखिर क्या वजह है इस टॉपिक को लेके। तो इसका जवाब है रिस्पेक्ट। जी हाँ, अपनी इज्जत की वो जंग लड़ रहा हूँ जो पूरी दुनिया में हर पबजी मोबाइल क्रिएटर को मिल रही है, मगर पाकिस्तान में आकर उस इज्जत का जनाजा निकल जाता है। एंड उसके फुल प्रूफ्स भी आपको आगे वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी थर्ड डिमांड की तरफ जो हमने लास्ट वीडियो में बताई थी। एंड वो थी हर मंथ के जो रिवार्ड्स मिलते हैं उसकी पूरी लिस्ट भी शेयर की जाए। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये प्रूफ देखें। प्रोग्राम के स्टार्ट में जितने भी बंदे रिवार्ड्स लेते थे उनकी एक डिटेल्ड लिस्ट शेयर होती थी जिसमें क्लियरली पता चलता था कि कौन सा क्रिएटर किस बेस पे विनर बना है और कितनी पेमेंट उसे मिलती है। पिछले एक साल से बार बार कहने के बावजूद भी एडमिन साहिबान ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि एडमिन्स के अंदर एक ऐसा तकब्बुर है कि अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहा जवाब दिया और जिसे चाहा इग्नोर कर दिया। अब इस डिमांड की वजह सिर्फ यह है कि चाहे टिकटॉक क्रिएटर्स हो या फिर यूट्यूब क्रिएटर्स, कम्युनिटी में हर बंदा एक दूसरे को जानता है। अब इस प्रोग्राम में लिस्ट इसलिए शेयर नहीं की जाती क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने फेक अकाउंट्स यहाँ रजिस्टर करवाए हैं, फेक व्यूज और फेक कंटेंट के साथ वो भी इधर से डॉलर्स कमा रहे हैं। इसलिए अगर लिस्ट शेयर होती है तो वो फेक वाले अकाउंट्स भी सामने निकलेंगे एंड तब क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस प्रोग्राम का पैसा रियल क्रिएटर्स के पास जाता है या फिर उन बंदों के पास जिन्हें ना कोई क्रिएटर जानता है ना ही वो रियल क्रिएटर्स हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने लाखों में व्यूज दिए बट मंथली रिवार्ड्स में उन्हें या तो $1 मिलता है या फिर $2। तो आखिर ओवरऑल $10,000 का मंथली आने वाला बजट अगर इन बंदों को नहीं मिलता तो फिर कहाँ जाता है। अब चलते हैं एडमिन टीम के ग्रुपिंग से रिलेटेड प्रूफ्स की जानिब। सबसे पहला प्रूफ है खुद इन्हीं का बंगलादेशी एक्स एडमिन अल अमीन। इस एडमिन को सिर्फ ओल्ड क्रिएटर्स जानते हैं। इस प्रोग्राम को स्टार्ट से सक्सेसफुली लेके जाने वाला वाहिद एडमिन जिसने हमेशा हर क्रिएटर के साथ इज्जत से बात की। इस एडमिन को बिना किसी वजह के अचानक से रिमूव कर दिया गया। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं पूरा 1 साल पुराना, जिसमें ये भाई क्लियरली बोल रहा है कि विदाउट एनी रीजन इन्हीं एडमिन्स ने हर चैनल से रिमूव कर दिया। इवन इस मैसेज को देख के आपको खुद अंदाजा होगा कि वो ना चाहते हुए भी क्या बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म मेहनत स्ट्रगल करने के बाद भी अचानक से आपको विदाउट एनी रीजन फारिग कर दिया जाए। क्या एक सीनियर एडमिन ये डिजर्व करता है? आप इज्जत से भी उन्हें फ्री कर सकते हो। किसी को रिमूव करने के लिए सिर्फ बांग्लादेशी होना समझ में नहीं आ रहा। क्या टेंसेंट टीम में इंडियंस, पाकिस्तानी और डिफरेंट कंट्रीज के बंदे नहीं है? इससे तो साफ पता चलता है कि इसको बिना रीजन के इसलिए हटाया गया ताकि अपने बंदे डाल के अपनी प्लानिंग आसान बनाई जाए, क्योंकि हलाल खाने वाला बंदा कई सारे हराम खाने वालों का रास्ता रोकता है। एंड फिर रूल ये है कि हराम खाना है तो हलाल वाले को उठा के फेंक दो। याद रहे, इनके जाने के बाद ही यही तमाम इशू स्टार्ट हुए। सेकंड प्रूफ है इनका अपना एक्टिव एडमिन आतिफ। पहले तो चलो एक्स एडमिन था, ये तो एक्टिव भी है। वो अलग बात है कि ये बंदा मौजूदा एडमिन में सबसे अच्छा बंदा है, बट खुद ही उन्हीं से सुन लिए प्रूफ। वो टीयर ए का क्रिएटर है, तो ये जब आया तो उसके बाद कंप्लेनें आई हैं, पता चला इसके इसे अपने भाई वगैरह दोस्तों के अकाउंट डाले थे, तो वो फिर मेरे सामने आए थे। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा ये क्या बात है, मुझे क्या पता कौन कौन सा इधर गेम आईडी है, कुछ है क्या, तो अप्रूव नहीं किए हैं। तो और अकाउंट थे भाइयों के, ठीक है, नहीं किए हैं। मैंने दूसरों के साथ यही बात की थी, जो इधर है एडमिन या कोई और सीनियर, समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था यार अगर आप इस चीज को इस तरह कर रहे हैं प्रमोट, इसमें पबजी कैसे प्रमोट हो रही है, आप मुझे बताओ। मतलब
रियल लाइफ पबजी खेल रही है, फनी कंटेंट हो गया, कुछ भी हो गया, इसका पबजी की गेम से क्या लेना देना। कल वाली वीडियो में जिस बंदे इमाम बख्श के बारे में बात की थी, जो विदाउट पबजी मोबाइल वीडियो टॉप पे आ रहा है, खुद एडमिन से सुन ले कि सेम इसी इमाम बख्श जैसे बाकी चैनल्स को अप्रूव नहीं किया गया, तो फिर इस बंदे की वीडियो अप्रूव करना, टॉप पे लाना और उस जैसे मजीद बंदों को रिजेक्ट करना दाल में काला होने की निशानी नहीं है? यहाँ तो पूरी दाल ही काली है कि एक बंदे के लिए रूल्स ही नहीं है, मगर बाकियों को अप्रूव ना करो क्योंकि उनके लिए रूल्स हैं। आगे भी सुने, खुद एडमिन ये बोल रहा है कि उन्होंने सीनियर एडमिन्स को बोला है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसके बाद भी कुछ बचता है भाई। अब अगर मेरी इस वीडियो के बाद ये इस बंदे को रिमूव करते हैं तो जरा ये बता दे कि पिछले 1 साल से उसने जो अमाउंट बनाई है और टॉप पे आता रहा, वो किस रूल के तहत लेजिट डिसीजन था। और अगर इस बंदे को रिमूव नहीं करते और वो स्टिल इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो इस बंदे के चैनल की तरह बाकी बंदों को रिजेक्ट किस रूल पे किया गया? क्या ये दो कौमी नजरिया नहीं है? अब जितने क्रिएटर्स देख रहे हैं ये वीडियो, वो खुद अब बताए कि ये प्रोग्राम रूल्स की वायलेशन है या नहीं। अभी तो रुके, थर्ड प्रूफ तो एडमिन भी नहीं बल्कि खुद पबजी मोबाइल ऑफिशियल साइट से लेके दे रहा हूँ। ये लीजिए प्रूफ, ये पबजी मोबाइल तुर्की का ऑफिशियल ब्लू टिक वाला टिकटॉक अकाउंट और इसके ऊपर अपलोडेड वीडियो जो कि खुद एक तुर्की का क्रिएटर है, जो बिल्कुल सेम 47 अंगार और उन जैसे कई सारे टैलेंटेड पाकिस्तानी एडिटर्स की तरह सेम 3D वीडियोस बनाता है, जिन सब की वीडियोस हमारे पाकिस्तान के नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम में रिजेक्ट कर दी जाती है। और इसी तुर्किश क्रिएटर की अपनी ही वीडियो उठा के खुद पबजी मोबाइल ऑफिशियल पेज पे भी डाल रहा है और रूल्स के अंडर लेजिट भी है, एक्सेप्टेड भी है और प्रोग्राम में अप्रूव भी है। अब आप सब बताए कि एडमिन्स प्रोग्राम के रूल्स अपनी बदमाशियों से ही वायलेट कर रहे हैं या नहीं? ये जहालत नहीं है तो क्या है? बाकी दुनिया क्रिएटर्स को भी एडिटर्स को भी इज्जत दे रही है और इधर आप खुद देख लें, डंडा जिसके पास है कानून भी उसका। फोर्थ प्रूफ है ये एक सीनियर क्रिएटर का मैसेज। ये तब का मैसेज है जब फेक व्यूज का इशू चल रहा था, जिसमें ये क्लियरली बोल रहा है कि एडमिन्स का ग्रुप है जिसमें 5 से 6 क्रिएटर्स हैं, आप प्रूफ्स भेज दें, चेक भी करेंगे और मैं एडमिन्स को भेजता हूँ, इस पे एक्शन ले लेंगे। मतलब अगर एडमिन्स खुद इन इश्यूज को नहीं देख सकते तो प्रोग्राम में क्यों है? फिर 5 से 6 क्रिएटर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करना इस प्रोग्राम के रूल्स की वायलेशन है या नहीं? आपने किस रूल के बेस पे क्रिएटर्स को जजमेंट पे रखा? जिस कम्युनिटी में क्रिएटर्स के अपने आपस में इतने इश्यूज हैं, वहाँ क्रिएटर्स से ही कंटेंट का फैसला करवाना कहाँ का इंसाफ है? फिफ्थ प्रूफ है एक गर्ल क्रिएटर नाइट क्वीन। आप इन सिस्टर की जुबान से खुद सुने उन्हें क्यों रिमूव किया गया। अकाउंट की कुछ वीडियो पे फेक व्यूज आ गए। जब भी मैं इसके बारे में बात करती, नेक्स्ट डे जो है वो मेरी वीडियो पे फेक व्यूज ये लोग भेज देते थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। मेरी तो किसी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मैंने एडमिन से इसके बारे में बात की कि यार मेरी वीडियोस पे ऐसे फेक व्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वो वीडियोस जो है वो हमें रिपोर्ट कर दिया करें जिस वीडियो पे आपके फेक व्यूज आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को मैंने वीडियो अपलोड की और सुबह में जो है मेरी एक वीडियो पे 80 मिलियन व्यू किसी ने भेज दिया। मैंने उसको स्ट्रेट अवे एडमिन को रिपोर्ट किया, वो वीडियो वहां से मैंने रिमूव करवाई, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास लेटर आता है कि आपको हमने पाकिस्तान के नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम से निकाल दिया है क्योंकि आपकी वीडियोस पर फेक व्यूज थे। मैं वो बंदी थी जो फेक व्यूज के लिए आवाज उठा रही थी, तो मुझे उस प्रोग्राम से इन्होंने निकाल दिया। मैंने पबजी मोबाइल के ऑफिशियल्स को कॉल की, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जब मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा कि सारी डिटेल और सारे एविडेंस जो है वो एक ईमेल में लिखकर हमें भेज दें। मैंने वो सारी चीजें उनको भेज दी, लेकिन आज दिन तक खुदा जानता है कि मुझे उस ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। इनकी वीडियो YouTube पे मौजूद है, आप खुद देख सकते हैं। आपने खुद सुना कि वो कह रही है कि इनकी वीडियो पे किसी ने फेक व्यूज भेजे, इन्होंने रिपोर्ट किया और सुबह एक मैसेज के साथ इन्हें प्रोग्राम से ही रिमूव कर दिया गया। क्यों रिमूव किया गया इसका जवाब ना तो इन्हें एडमिन्स की तरफ से मिला ना ही ऑफिसर्स की तरफ से। अब सवाल ये पैदा होता है कि 8 क्रिएटर्स जिन्हें बाकायदा फेक व्यूज डालने पर पकड़ा गया था और उन्होंने माना भी कि खुद डाले पैसों के लिए, उन्हें तो वार्निंग दे के 2 चांसेस भी दिए गए थे। फिर इस गर्ल क्रिएटर को अपनी ही रिपोर्ट्स पे प्रोग्राम से रिमूव करना अजीब नहीं है? असल में ये गर्ल 2 से 3 मंथ टॉप 5 में आ रही थी और यही चीज उनको बर्दाश्त नहीं थी जो उस ग्रुप का हिस्सा थी, क्योंकि एडमिन वाले ग्रुप में सिर्फ वही बंदे थे जिनमें अक्सरियत वही थी जिन पे विद प्रूफ्स एलिगेशंस थी कि ये फेक व्यूज लेकर टॉप पे आते हैं। अब मजीद आगे बढ़ते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के अलावा कोई और तरीका नहीं था सोल्व करने का, तो आपको विद प्रूफ्स बता दूं, एडमिन से लेके ऑफिशियल्स तक प्रूफ्स, ईमेल्स, लेटर्स, मीटिंग सब कुछ की जा चुकी है। नटखट भाई के होते हुए भी और उनके कम्युनिटी को छोड़ने के बाद भी उन्होंने खुद ये सब किया, आपके सामने पूरे प्रूफ्स चल रहे हैं, बट इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लगता ऐसा है कि यही टीम चाहती ही नहीं थी कि ये इश्यूज आगे जाए, क्योंकि पबजी मोबाइल के जो अपने ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान वाले नहीं, चाइनीज, वो हमेशा इम्प्रूव करने का सोचते हैं,
बात सुनते हैं, मानते हैं, बट अब तक कोई रिस्पॉन्स ना आना इस बात की दलील है कि यही टीम इन सब के पीछे है और नहीं चाहती कि क्रिएटर्स को फायदा मिले। अब जो बात हमने स्टार्ट में की कि हमारे पाकिस्तान में क्रिएटर्स की इज्जत का जनाजा कैसे निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी क्रिएटर्स ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए रिस्पेक्ट है, मगर जिन्होंने वीडियो बनाई उनके अलावा जितने भी भाई हैं मेरे, चाहे उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए या नहीं किए, मगर इस टॉपिक पे आज वाली वीडियो देखने के बाद, ये तमाम चीजें देखने के बाद, अगर वो ये समझते हैं कि ये सब बातें हकीकत है एंड फिर भी कोई सीनियर या छोटा क्रिएटर स्टिल खामोश रहता है, तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं सिर्फ यही गिला करूंगा कि इस कम्युनिटी को तबाह करने में आपका ही पूरा हाथ है। क्योंकि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे अपने भाई की तरह कुछ महीनों के लिए नहीं आया कि बोल के चला जाऊंगा। मैं इस कम्युनिटी में ग्रो करने आया हूँ, सरवाइव करने नहीं आया। यहाँ पे मेहनत करके आगे बढ़ना, सपोर्ट लेना मेरा हक है। ना तो कम्युनिटी किसी के बाप की है, ना ही नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम किसी पाकिस्तानी एडमिन के बाप का है। हम प्रोग्राम में भी रहेंगे, अपना हक भी लेंगे और गलत को गलत भी कहेंगे। और यही चीज तमाम क्रिएटर्स को बताने आया हूँ कि सारी दुनिया इसी फार्मूला पे चल रही है। भिखारी बनना छोड़ दें। पूरी दुनिया के क्रिएटर्स को जो मिल रहा है वो पाकिस्तान में आकर गायब हो जाता है। दुनिया के हर कोने में बैठा एक कंटेंट क्रिएटर अगर इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है, तो यहाँ मेरे क्रिएटर्स मिलियंस के व्यूज देने के बाद $200 के लिए क्यों जलील हो रहे हैं? जाके उन पाकिस्तानी क्रिएटर्स से पूछ ले जो बाकी कंट्रीज के प्रोग्राम में रहते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस कुएं में रहते हैं हम। चले जस्ट ये क्लिप देख लें, फिर बात करते हैं। तो PUBG मोबाइल बहुत लुक आफ्टर करती है अपने कंटेंट क्रिएटर्स का। वो अलग बात है कि वो चीज पाकिस्तान में किसी को दिखती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ और ही सिस्टम चल रहा है। एक अंधेर नगरी है और हाँ में हाँ मिलानी है आपने, झूठ का साथ देना है, सच आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर के प्रोग्राम से आई थी तो मैंने जमीन और आसमान का फर्क देखा। मैंने कहा ये तो किसी और ही दुनिया के लोग हैं यार, और वो तो कोई और ही दुनिया थी। मुझे अपनी वैल्यू पता लगने लग गई कि यार वाकई में मेरी आवाज, मेरी बातें, मेरी ओपिनियंस, हर एक चीज मैटर करता है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरीके से वो एक एक चीज को हमसे पूछ कर रहे थे और सारी चीजें उन्होंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज की हुई थी, मतलब आप सोचो ना कि यार मैं यूके में रहती हूँ, ग्रीस की ट्रिप पे मुझे इन्वाइट किया, मेरा रिटर्न टिकट भी, मेरा होटल भी, मेरा खाना पीना भी, और ऐसे मैं नहीं 20-25 और कंटेंट क्रिएटर भी साथ में गए हैं हमारे। तो एक बंदे पे भी PUBG मोबाइल ने जो है वो कोई 6-6, 8-8, 9-9 लाख रुपए एक कंटेंट क्रिएटर पे लगाया एक ट्रिप पे। ये चीजें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि PUBG मोबाइल अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत कुछ कर रहा है और बड़ी वैल्यू देता है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टार प्रोग्राम है, उसमें जो कंटेंट क्रिएटर है वहां तक वो चीज पहुंचती नहीं है। वो या तो एडमिन्स खुद ही आपस में क्या चल रहा है उनके, ये वही क्रिएटर है जिन्हें पाकिस्तान में जलील करके निकाला गया बिना किसी रीजन के। वो सिर्फ टिकटॉकर होने के बावजूद इज्जत की जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में रहती है और वहाँ के प्रोग्राम्स में है। PUBG मोबाइल के ऑफिशियल ट्रिप्स मिल रहे हैं, इज्जत मिल रही है, उनकी हर किस्म की हेल्प की जाती है। आप जाके रिश्ता भाई अगर जानते हैं उनसे पूछ ले, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तानी 8 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर और बाहर दुनिया के 50,000 फॉलोअर्स वाले टिकटॉकर की इज्जत, दौलत, शोहरत में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। यहाँ पे 30,000 रुपए में एक्सक्लूसिव का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई और कुछ नहीं तो 30,000 तो मिल रहे हैं। लास्ट मंथ 8 मिलियन व्यूज देके रोकोपी जैसा क्रिएटर जिसके 1 मिलियन से अबव फॉलोअर्स हैं, उसे $260 मिल रहे हैं। भाई खुदा का वास्ता है, कुछ तो बताया जाए कि ये मजाक नहीं है तो क्या है। इसके बाद भी अगर आप खामोश रहना बेहतर समझते हैं तो बेशक खामोश रहे, बट मैं बोलता रहूंगा, ना किसी को गाली दूंगा, ना ही कंट्रोवर्सी। जिसने जो करना है कीजिए, क्योंकि मुझे पता है हमेशा की तरह जब भी ये इशू सॉल्व होगा तब फिर से बहुत से बरसाती मेंढक निकलेंगे। उस वक्त भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट इंशाल्लाह ये सारी पब्लिक सब देख रही है, वक्त खुद फैसला करेगा इंशाल्लाह। ये सिलसिला इधर नहीं रुकने वाला। अगले पार्ट मतलब पार्ट 3 का भी वेट कीजिए, उसमें एडमिन साहिबान की मजीद कहानियां भी आने वाली है। रिसेंट चलने वाला एक और मजाक हो रहा है, उसकी डिटेल्स भी जल्द न्यू वीडियो में आने वाली है। अपनी पब्लिक से यही कहूंगा, हमने जो हैशटैग यूज किए थे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ये हैशटैग्स आप लोगों ने हर ऑफिशियल साइट पे, लाइव स्ट्रीम पे, ऑफिशियल इंस्टा पे जरूर फैलाने हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।